राजौरी के कालाकोट के बाजीमल इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान 3 बच्चों और महिलाओं की जान बचाते हुए बलिदान हुए कैप्टन प्रांजल की बहादुरी इन दिनों राजौरी के हर किसी की जुबान पर है। महिलाओं ने रोते हुए बलिदानी कैप्टन प्रांजल को दुआएं दी। उन्होंने बताया कि जैसे ही कैप्टन उनके टेंट के पास पहुंचे, आतंकी उनके पास खड़े थे। जैसे ही उन्होंने सेना को देखा, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। महिला ने बताया कि उनकी गोद में 1 महीने का बच्चा था, 3 साल का बेटा साथ था, एक बेटी और जेठानी भी साथ थी। कैप्टन प्रांजल ने दोनों बच्चों को उठाया और महिलाओं के साथ लेकर भाग निकले। वो पूरी तरह जख्मी थे। आतंकी पीछे से गोलियां चलाते रहे और वो जख्मी हो गए, लेकिन साहस नहीं छोड़ा। हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। महिलाओं ने रोते हुए बताया कि आतंकियों ने बेहोश कैप्टन प्रांजल पर गोलियां दागते रहे। ये बहुत क्रूर और भयानक था। अगर कैप्टन प्रांजल नहीं होते तो आज वो सब जिंदा नहीं होते। ये सब बातें स्थानीय लोगों द्वारा भी बताई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम्स, राजौरी। सर, उसमें हमने ये देखा कि कोई कुछ टेररिस्ट वगैरह उसमें आके घुसे हुए थे जंगल के अंदर। तो वहाँ काफ़ी सिविलियन के घर वगैरह भी हैं। तो शायद उन्होंने सिविलियनों का कोई आड़बाजी लिया और तो उन्होंने कुछ बकरवाल गुज्जर लोग वहाँ फंसे हुए थे। तो फिर जब इंफॉर्मेशन दी गई आगे पब्लिक आवाम की तरफ से आर्मी को, तब उन्होंने जाके जो है सर्च कॉर्डन वगैरह किया और वो जो घुसपैठ थे वो जंगल में घुस छुपे हुए थे। तो कुछ सिविलियन की वजह से आर्मी ने काफ़ी कोशिश की और उसके बावजूद जाके जब उनको सेव किया, तो उस समय हमें सुनने में उसी समय लगा था कि कोई एक आर्मी अफसर हमारे जो है वो उनको गोली लगी है। तो तकरीबन सर कोई 2 दिन के बाद हम लोग को मालूम पड़ा कि शायद वो उनकी शहादत हो चुकी है, वो शहीद हो गई देश के लिए। तो वहाँ जो है काफ़ी सिविलियन का गांव वगैरह है, तो उस वजह से काफ़ी जो है मेहनत करके हमारी इंडियन आर्मी ने जो है वहाँ से उनको मार गिराया और हमारे को सफलता मिली। कितने टेररिस्ट होंगे, क्या आपने देखे इस एरिया में? बोल रहे हैं 2 से 3 टेररिस्ट छुपे हुए हैं बाजी महल गुलाबगढ़ एरिया में। तो वो छुपे हुए हैं जंगल की आड़ लेके। तो इसके हवाले से कि वहाँ पे एनकाउंटर करना बहुत मुश्किल है, जंगल एरिया है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ बहुत बहुत कि उनने कैप्टन जी ने हमारी बच्चों की और बीवियों की जान बचाई। छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ, वो निकालते निकालते अपनी जान गंवा बैठे। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनका शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनने हमारे बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यहाँ जब यहाँ पे आर्मी आई, इनकाउंटर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे कुछ सिविलियन के घर थे, तो उनको कैसे इन्होंने सेफ जोन में लाया? जब आर्मी आई उन्होंने सिविल को निकाला घरों से बाहर। जंगल की तरफ भी आर्मी लगी हुई थी और सिविल को निकाल के बाहर लाया, घरों से भी बाहर निकाल के। उसके बाद झड़प शुरू हो गई आर्मी और मिलिटेंट के दरमियान, और उसमें हमारा एक अफसर शुरू में जख्मी हो गया। उसके बाद दूसरे भी जख्मी हुए बंदे, जिसमें 2 बंदे शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। तो उनको हॉस्पिटल लाया गया, उसके बाद वो डेथ कर गए। तो सिविल को बचाते हुए हमारे आर्मी के ऑफिसर ने अपनी जान कुर्बानी कर दी।